Okay, so what is today's topic is lights. Okay, so till now we have seen many things in After Effects. So one of the important topics, okay, in After Effects is lights. इसके पहले हमने कैमरा ऑप्शन देखा था, नल ऑब्जेक्ट देखा था, राइट नाउ. सो वहीं पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा लाइट. ओके, बट ये लाइट मीन्स इट्स नॉट नॉर्मल वन. We have 3D lights. Okay, so we have example means option 3D light, जहाँ पे हम लाइट्स को मैनेज कर सकते हैं इन नंबर ऑफ वेज. ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली हमारे पास यहाँ पे एडोबी आफ्टर इफेक्ट में फोर तरीके की, मतलब कि 4 तरीके की लाइट्स होती है. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू सी वन बाय वन. बट वहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट लाइट्स हैं हमारे लिए, जो कि हम कमर्शियल लेवल पे सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं. दैट इज़ अ पॉइंट लाइट एंड अ स्पॉट लाइट. सी, सिंपल होता है ये चीज़, कॉन्सेप्ट. सी, आपको यहाँ पे मिलेगा लाइट्स. कहाँ पे? सी, कंट्रोल एन करते हैं, न्यू कंपोजिशन लेते हैं. ठीक है, फिट करेंगे यहाँ पे. ये होता है आपका न्यू में गए आप, यहाँ पे होता है लाइट. ओके, तो लाइट में जाते हैं तो आपको पास 4 तरीके के लाइट्स होते हैं: पैरेलल लाइट, स्पॉट लाइट, पॉइंट लाइट एंड एम्बिएंट लाइट. एंड सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्ट मतलब कि सबसे ज़्यादा यूज़ पे 2 लाइट्स यहाँ पे यूज़ होते हैं: स्पॉट लाइट एंड पॉइंट लाइट. ओके, वो भी हम देखेंगे. पैरेलल एंड एम्बिएंट लाइट भी सपोर्टिव लाइट्स हमारे पास होती है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. सी, तो लाइट का यहाँ पे यूज़ क्यों आता है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ट्राई किया था. ओके, यहाँ पे ठीक है, चेक कर सकते हैं. तो आप कोई भी कमर्शियल्स देखते हैं, एड्स देखते हैं, तो स्पेशली जब भी कंपनी सॉरी फिल्म स्टार्ट होने के पहले जो भी व्यू आता है, राइट नो, जो भी वीडियो क्लिप आती है वहाँ पे देखते हैं कि 3D में आती है, राइट नो. जैसे कि वार्नर ब्रदर आपने देखा होगा, मतलब हॉलीवुड मूवीज़ का वार्नर ब्रदर का जो भी आता है, वो टाइगर वाला, लॉयन वाला, वो भी एक दैट इज़ आल्सो इन सम काइंड ऑफ अ 3D थिंग्स. तो लॉयन वगैरह वो तो डमी थिंग है वहाँ पे, मतलब कि वो क्रिएट करी वाली थिंग है. बट ओवरऑल इफ़ यू हैव सीन इन कमर्शियल एड्स, देन लाइट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. लाइट्स क्या करती है बेसिकली, यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, दिया है, यूज़ करा है. तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लाइट्स, मैं बताऊँगा ये चीज़ें कैसे करनी है, बट आप इन जनरल मैनर आप देख सकते हैं. इन जनरल मैनर यू कैन सी कि जैसे ही हम यहाँ पे लाइट्स जो भी दी गई है, ओके, उसको मैनेज कैसे करना है वो हम तो देखेंगे बाद में. बट यू कैन सी हाउ वी कैन मैनेज दिस. ओके, सी, देयर इज़ लाइट, एंड लाइट को जैसे ही आप कम ज़्यादा करते हैं, उसकी पोजीशन चेंज करते हैं, वहाँ पे आपको लाइट आपका रिफ्लेक्शन आउटपुट ऑफ द कंपोजिशन गेट्स चेंज विथ रिस्पेक्ट टू योर लाइट. तो लाइट ये बहुत ही जनरल और स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है इन डिज़ाइनिंग. तो डिज़ाइनिंग में आप कहीं से भी डिज़ाइनिंग स्टार्ट करो, मे बी फ्रॉम फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट्स, राइट नो. सो वॉट एवर वी डू, हम जो भी करते हैं ओवरऑल यहाँ पे डिज़ाइनिंग की फील्ड में, राइट नो, वो स्टैंडर्ड प्रिंसिपल को ही फॉलो करते हैं, राइट. अगर मे बी आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में फ़ोटोशॉप में वर्क कर रहे हैं, ओके, कोई भी एक सिंपल कंपोजिशन, सिंपल डिज़ाइन, सिंपल पेंटिंग भी बनाना हो, एक नेचर व्यू, लैंडस्केप जो हम हमेशा बनाते हैं, लैंडस्केप व्यू इज़ लाइक जहाँ पे आप हिल्स दिखाते हो, सन दिखाते हो, ट्रीज दिखाते हो, वे दिखाते हो, रिवर दिखाते हो. ये एक स्टैंडर्ड लैंडस्केप है जो कि हम फ्रॉम चाइल्डहुड वी आर ड्राइंग दैट थिंग. तो वहाँ पे भी कोई भी कंपोजिशन आप जब भी क्रिएट करते हो, कोई भी कंपोजिशन, तो वहाँ पे सिंपल आपको ये चीज़ों का कंपलसरी फॉलो करना पड़ता है कि वहाँ पे लाइट कितना रहेगा, राइट नो. आप देखते हैं कि मोबाइल स्क्रीन डिज़ाइनिंग जब भी आप करते हैं, तो वहाँ पे स्पेक्यूलेशन, मतलब कि हम लाइट का स्पेक्यूलेशन दिखाते हैं कि आपका लाइट, वेदर यू आर फॉलिंग योर लाइट फ्रॉम टॉप डायरेक्शन और लेफ्ट डायरेक्शन और राइट डायरेक्शन.
जो भी आप कोई भी डिज़ाइनिंग करते हो तो वहाँ पे लाइट का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एंड एनी लाइट, मतलब कि वेदर देर इज़ अ हेवी लाइट, देर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ लाइट और देर इज़ अब्सेंस ऑफ लाइट। तो जब भी हम अब्सेंस ऑफ लाइट को हम शैडो बोलते हैं, शैडो, ओके। प्रेजेंस ऑफ लाइट को हम हाईलाइट बोलते हैं। एंड दोनों का एक मीडियम फील्ड रहता है दोनों का, उसको हम व्हाट वी कॉल इट एज हाईलाइट, मिड टोन, ओके। हाईलाइट, मिड टोन एंड शैडोज। तो ये स्टैंडर्ड है टर्म्स, टेक्निकल टर्म्स इन द फील्ड ऑफ डिज़ाइनिंग। जहाँ पे आपको लाइट हैवी मैनर में यूज़ करना है उसको हाईलाइट बोलते हैं। जैसे कि हमारा फेस होता है या कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट, अभी आपके सामने जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसे कंसिडर कर सकते हैं। एंड यू कैन सी कि जहाँ पे लाइट फॉल हो रहा है वो हाईलाइटेड एरिया होता है कोई भी ऑब्जेक्ट का, मतलब फ्रंट पोर्शन बोलेंगे उसे हाईलाइट, सबसे ज़्यादा लाइट जहाँ पे फॉल हो रही है। फॉर एग्जांपल इन दिस एग्जांपल जो कि हम कंपोजिशन में अभी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसे थोड़ा डिटेल में समझेंगे। सी इन दिस एग्जांपल व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ अ सिंपल, वेरी सिंपल थिंग। यहाँ पे एक प्लेन दिखाया है जो कि आपके बैकग्राउंड में प्लेन है, ओके। प्लेन इज़ नथिंग बट द एक कंपोजिशन रेक्टेंगल है जिसे हमने हॉरिजॉन्टल 90 डिग्री पे रोटेट किया है, सिंपल रोटेट किया है। तो ये इस तरीके से बन गया, ठीक है। सिंपल नहीं है ये, हमने इसको थोड़ा कस्टमाइज़ किया है, ठीक है। बट आप 90 डिग्री ट्राई कर सकते हैं तो आपको ये टाइप का व्यू मिल जाएगा। बट यहाँ पे मैंने थोड़ा मैनुअल कस्टमाइजेशन किया है इस तरीके से, थोड़ा आउटपुट अच्छा दिखाने के लिए, ठीक है। बट कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल। आपको क्या क्रिएट करना है, तो एक प्लेन क्रिएट करना है प्लेन में, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्लेन क्रिएट किया है एंड यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है पिक्सेल, जो कि 3D में टेक्स्ट है, ओके। 3D में क्यों है, क्योंकि नॉर्मल, हम अगर नॉर्मल व्यू में दिखते तो ये बिल्कुल प्लेन दिखता, प्लेन इन द सेंस हम जैसे कि हमेशा 2D में कोई भी चीज़ अगर लिखते हैं तो कैसे दिखेगा, वैसे ये नॉर्मल होता तो वैसे दिखता। बट हमने यहाँ पे 3D ऑप्शन यूज़ करा है एंड इसकी वजह से ये थोड़ा डिफरेंट एक्सिस पे दिख रहा है, XYZ प्लेन ऐसे दिख रहा है, ठीक है, ओके। नाउ वी आर टॉकिंग, हमारा टॉपिक है 3D लाइट्स। तो यहाँ पे हमारे पास 4 तरीके के लाइट्स होते हैं, जहाँ पे स्पॉट लाइट एंड पॉइंट लाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे को कमर्शियल लेवल पे यूज़ करने के लिए, पॉइंट लाइट एंड स्पॉट लाइट, ठीक है। देन आपके पास 2 लाइट और भी होते हैं जिसे हम पैरेलल लाइट एंड एम्बिएंट लाइट बोलते हैं, ओके। तो वो भी चीज़ इम्पोर्टेंट, मतलब कि इम्पोर्टेंट है बिकॉज 4 ऑप्शंस वी हैव इन द लाइट्स। बट मोस्ट commercial way we are using the 2 kinds of light, that is a point light and spotlight, ठीक है, ओके। सो ये एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि ये एक बैकग्राउंड में एक प्लेन दिखा है, टेक्स्ट ऊपर लिखा है पिक्सेल। देन आपके पास दिखते हैं कि 2 लाइट्स यूज़ करें हमने यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे ओवरऑल अगर ये चीज़ देखते हैं, ये प्लेन ओवरऑल देखते हैं, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपको 2 चीज़ बहुत ही क्लियर मैनर में दिखती है। एक तो शैडो एंड एक हाईलाइटेड पार्ट। तो हाईलाइटेड पार्ट यहाँ पे बहुत कम है, ओके। अगर हम टेक्स्ट की बात नहीं कर रहे तो हम बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं एट करंट मोमेंट। आप अगर बैकग्राउंड को ऑब्जर्व कर रहे तो बैकग्राउंड में आप देखते हैं कि शैडो बहुत ज़्यादा है, करेक्ट ना। this upper part you can see there is a much more shadow। तो this is because of absence of light। इस एरिया को बोलते हैं शैडो एरिया, जो कि क्रिएट हुआ है absence of light से। एंड आप यहाँ पे चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलो अभी यहाँ की बात करते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट, मैंने सिंपली टेक्स्ट के ऊपर शैडो लाइट को रखा है। तो ये टेक्स्ट वाला पोर्शन, ओके, ये टेक्स्ट वाला पोर्शन आपको दिखता है highlighted। see highlighted area is a text area is highlighted, okay। why? because over the text we have kept 2 lights, okay। मैं बताऊंगा कि आपको ये लाइट्स को यूज़ कैसे करना है, बट अभी के लिए सिंपल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हाईलाइट, व्हाट इज़ अ शैडो। तो हाईलाइट की बात करेंगे तो पिक्सल टेक्स्ट, और जहाँ पे x की बात कर रहे हैं स्पेशली, तो x इज़ अ मोस्ट हाईलाइटेड पार्ट राइट नाउ, ओके, x।
एंड आप P और L को देखते हैं तो ये एंड पार्ट है, मतलब कि एंड पॉइंट्स बोल सकते हैं हम ये लाइट के, कि यहाँ पे इतना दूर नहीं जा रहा है हमारा लाइट। इनफैक्ट हम ये चीज़ कर सकते हैं कि हमारे लाइट को बड़ा करके हम एरिया ओवर द सम पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे भी आपको लाइट्स फॉल दिखाना है, लाइट फॉल दिखाना है, लाइट का इंटेंसिटी दिखाना है, वहाँ पे शो कर सकते हैं। बट करंट मोमेंट यू कैन सी background is completely dark because of absence of light, and the text is completely lighted or brightened, okay? Why? Because of presence of light. And इन दोनों के बीच का एक फील्ड होता है जिसे हम बोलते हैं मिड टोन, ओके? मिड टोन इज द फील्ड वेयर देर इज द बैलेंस ऑफ अ शैडो एंड हाईलाइट। मतलब वो पार्ट एरिया कोई भी बॉडी का पोर्शन या किसी प्रोडक्ट का, ऑब्जेक्ट का, बेसिकली ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ऑब्जेक्ट में सब कुछ आ जाता है, टेक्स्ट आ जाता है, शेप आ जाता है, इमेज आ जाती है, लेयर आ जाता है, सब कुछ। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप ये तीन चीज़ें कंपलसरी देखेंगे, हाईलाइट, शैडो एंड मिड टोन, ओके? बेसिकली फेस की बात की जाए, ह्यूमन फेस, ओके? सो इन दैट केस यू कैन सी हाईलाइटेड पोर्शन जो कि आपका मतलब कि सबसे ब्राइटन एरिया मतलब कि हम फेस की बात करते हैं तो फेस इज़ अ मोस्ट हाईलाइटेड पार्ट फॉर द बॉडी, राइट? नो, so that is called the highlighted portion. And shadow portion, you can see what is the shadow portion, जहाँ पे you know below the eyes, हम below the eyes portion जो देखते हैं आप, below the eyes, right? No, eyebrow के नीचे का थोड़ा portion you can see there is a shadow, that is a natural shadow, मतलब कि वो क्रिएट करी वाली शैडो नहीं होती, नेचुरल शैडो, मतलब कि हमारे बॉडी पार्ट का कोई पोर्शन शैडो क्रिएट करता है, सो दैट इज़ अ शैडो एरिया, करेक्ट ना? सो नॉट टॉकिंग द एक्सटर्नल शैडो, ओके? इट्स ओरिजिनल शैडो जो कि हम आईज के नीचे का पार्ट देखते तो वो शेडेड होता है, राइट? नो, एंड ओवर द फेस आप देखेंगे तो ओवर द फेस द पोर्शन इज अ हाईलाइटेड, मतलब कि जहाँ पे ब्राइटन पार्ट है, राइट? नो, सो ये नेचुरल, मतलब कि अगर बॉडी की बात करी जाए, फेस की बात करी जाए स्पेशली, तो फेस के ऊपर भी ये हाईलाइट एंड शैडो का प्रपोर्शन होता है, ओके? एंड मिड टोन इज दैट पोर्शन वेयर देर इज द बैलेंस ऑफ अ हाईलाइट एंड द शैडो, मिड टोन, ओके? सो these are the three terms जो कि generalized three terms है when you are going to learn लाइट्स अभी जब भी लर्न करने जाते हैं तो ये तीन चीज़ जो आपको बेसिकली आपके माइंड में रखनी पड़ती है कि व्हाट इज़ माय हाईलाइटेड पार्ट, व्हाट इज़ माय शैडो पार्ट, व्हाट इज़ माय मिड टोन पार्ट, ओके? जब भी स्पेशली डिज़ाइनिंग में ये स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है जब भी आप लाइट्स लर्न करते हैं, ठीक है? तो अभी हम 3D लाइट्स देख रहे हैं। 3D लाइट्स में थोड़ा मतलब कि XYZ प्लेन पे आप काम करते हैं जहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी में ऑप्शंस होते हैं, मतलब कि आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बता दूँ तो ये जो एग्जांपल है एक सिंपल टेक्स्ट है, सिंपल प्लेन है जो कि 90 एक कस्टम डायरेक्शन में रोटेट किया है, ओके? आप एक्स प्लेन को 90 डिग्री करें तो इस तरीके का व्यू मिलता है, बट मैंने यहाँ पे उस व्यू को भी थोड़ा कस्टमाइज़ किया है मैन्युअली, ओके? बट देखिए यहाँ पे जो आपको आउटपुट जो भी कंपोजिशन का आउटपुट मिल रहा है इसको हम कितने लेवल पे, कितने तरीके से देख सकते हैं। सी दिस इज माय एक्टिव कैमरा आउटपुट, ओके? जो कि आपको ये व्यू में दिख रहा है। देन यू हैव द फ्रंट व्यू, ओके? लेफ्ट व्यू। सिंपल वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि एक ऑब्जेक्ट को आप कितनी तरीके से देख सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि हर टॉप व्यू, लेफ्ट व्यू या बॉटम व्यू में आपका आउटपुट दिखे, ठीक है? आप पर्टिकुलर कहाँ पे बेस्ट फिट हो रहा है, बेस्ट मैच हो रहा है, वो वाली चीज़ हम देखेंगे। सी राइट, लेफ्ट, बॉटम, कस्टम व्यू 1, ये हम अभी देख रहे थे। कस्टम व्यू का फ़ायदा ये है कि हम XYZ प्लेन जो भी मूव कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को उसमें देख सकते हैं। एंड फ्रंट व्यू में फ्रंट व्यू में अगर हम ऑब्जेक्ट XYZ प्लेन में मूव कर रहे हैं तो फ्रंट व्यू में वो कैसे दिखेगा, आउटपुट एग्जैक्ट नहीं दिखेगा। इसलिए हम ट्राई कर रहे हैं कस्टम व्यू 1 जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट कैसे मूव हो रहा है, कौन सी डायरेक्शन में मूव हो रहा है, प्रॉपर दिख सकता है यहाँ पे, एंड दिख रहा है कस्टम व्यू 1। तो हम इसके पहले कस्टम व्यू 1 में ही थे, अभी ट्रू ट्राई करते, ये कस्टम व्यू 2 हो गया, ठीक है? देन ट्राई 3,
दिस इज कस्टम व्यू 3. ओके, तो यस वी कैन सी द ऑब्जेक्ट इन अ मल्टीपल प्लेन्स इस तरीके से, जहाँ पे आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं एंड आपको बेस्ट सूटेड आउटपुट चेक करने के लिए ये बहुत काम की चीज़ है. कीपिंग ऑन कस्टम व्यू 1, जहाँ पे मेरे को ये वाली चीज़ यहाँ से मैनेज करनी है. आप 3 भी रख सकते हैं. 1 एंड 3 में सी डायरेक्शन का फ़र्क है, प्लेन की डायरेक्शन का. हम इस डायरेक्शन से देख रहे हैं, ये वाले डायरेक्शन से. ओके, हम यहाँ पे हैं, इस डायरेक्शन से देख रहे हैं तो हमें ये आउटपुट मिल रहा है. कस्टम व्यू 3 में जाते हैं तो हम इस डायरेक्शन से देख रहे हैं, ऐसा इसका मीनिंग हो गया. ठीक है, तो आप यू कैन ट्राई. कस्टम व्यू 2 हम इस डायरेक्शन से देख रहे हैं, फ्रंट व्यू. करेक्ट. ओके, now keeping on view 1, then you have the another option जहाँ पे आप इसी कंपोजिशन को, इसी आउटपुट को अभी वन व्यू 1 में है. वन व्यू मतलब होता है कि आप इस आउटपुट को, इस कंपोजिशन को, आउटपुट नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी ये ऑब्वियसली रेंडर नहीं हुआ है, हम सिर्फ कंपोजिशन में है. तो इस कंपोजिशन को आप वन व्यू में देखते हैं, मतलब कि सिंगल व्यू. ओके, नाउ टू व्यू हॉरिजॉन्टल, लेट्स चेक आउट. मतलब कि क्या है, आपको इसके 2 व्यू मिलते हैं. ओके, एंड लिटरली आप 1 बाय 1 इसको चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सा व्यू, मतलब कि आप अपन यहाँ पे कुछ लाइट्स चेंज कर रहे हैं, राइट नो. सो हम यहाँ पे ये इस प्लेन कस्टम व्यू का भी यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं एंड एक नॉर्मल प्लेन में ये कैसे दिखेगा उसका भी आउटपुट देख सकते हैं. ठीक है, सी. सो हमारा लाइट अभी यहाँ पे है. ठीक है, 2 व्यू, देन यू हैव 2 व्यू वर्टिकल. ओके, वर्टिकल 2 व्यू दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल था अभी इसके पहले. 4 व्यूज़, आपका आउटपुट 4, मतलब कि कस्टम व्यू 1, राइट 1, फ्रंट 1 एंड फ्रंट अनदर फ्रंट, 2 फ्रंट है, राइट 1 है. ठीक है, 4 व्यूज़. एंड इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं 4 पॉइंट व्यू में, जहाँ पे आपको 4 व्यू मिलेंगे डिफरेंट तरीके के. ओके, सी. अगर आपको ये कन्फ्यूज हो रहा है तो डोंट वरी, एज ऑफ नाउ आप इसको 4 व्यूज़ को यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है. सिंपल गो फॉर द 1 व्यू टू अवॉइड ए कन्फ्यूजन. अभी XYZ प्लेन कस्टम व्यू एंड टू लेफ्ट टॉप कस्टम 1 2 3 एंड ऑल दीज ऑप्शंस. मैंने कहा था 3D लाइट्स में हैं हम, और यहाँ के ऑप्शंस की वैरायटी बहुत ज़्यादा है. मतलब कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है जहाँ पे आप एक ही आउटपुट को मल्टीपल डायरेक्शन में, कैसे टॉप व्यू में रहेगा तो कैसे रहेगा, लेफ्ट में ED, आप सब्जेक्ट में ED इंजीनियरिंग ड्राइंग में ये चीज़ें, आइसोमेट्रिक व्यू एंड दिस एंड दैट आपने देखा होगा कंपलसरी. बट अगर वो चीज़ आपको नहीं पता है तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं वही चीज़ कि आप एक चीज़ को आप मल्टीपल प्लेन्स में कैसे देख सकते हैं. लिव इट फॉर नाउ, बिकॉज यहाँ पे कन्फ्यूजन अवॉइड करना चाहिए आपने, अगर आपको हो रहा है तो. एज ऑफ नाउ फर्स्ट टाइम अगर आप 3D यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे लाइट्स को, तो सिंपल कीप ऑन द 1 व्यू. मैक्स टू मैक्स आप 2 व्यू रखिए, तो सिंपल समझ जाएगा कि 2 व्यू में आपको, मतलब 2 व्यू क्या होता है, आपको 2 व्यू में काम नहीं करना है. 2 व्यू मतलब 2 प्लेन आपको दिखने के लिए 2 प्लेन है. ओके, एंड ये भी चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं कि आउटपुट सिंपल कैसे दिखेगा, नॉर्मल पोजीशन में कैसे दिखेगा. ठीक है, अभी 1 व्यू रखते. 1 व्यू में आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, सिंपल कस्टम व्यू 1 रखा एंड व्यू 1 रखा. ठीक है, तो 1 व्यू मतलब सिंगल आपका आउटपुट दिख रहा है, कंपोजिशन दिख रही है, कंपोजिशन. एंड कस्टम व्यू 1 मतलब इस तरीके से 3D में आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से देख सकते हैं. ठीक है, वेल लेट्स सी. तो ये चीज़ आपका बिफोर वाली चीज़ें थी कि आप जब भी लाइट्स को यूज़ करने जाएंगे इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे. ओके, तो ये वाली चीज़ को हम अभी ट्राई मल्टीपल तरीके से, मतलब कि लाइट को मल्टीपल डायरेक्शंस में मूव करके एंड ऑल दैट चेक करते हैं. ठीक है, तो आई एम टेकिंग अ न्यू कंपोजिशन. ठीक है, कंट्रोल N, यहाँ पे चेक करते हैं, इस कंपोजिशन में कुछ नहीं है. ठीक है, ये कंपोजिशन यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ये ब्लैंक है, डेफिनेटली कंप्लीट ब्लैंक. ठीक है, कंपोजिशन ब्लैंक. नाउ व्हाट वी डू इज़ हमें एक प्लेन क्रिएट करना है. तो आप बोलेंगे कि सर ये कंपलसरी ऐसा ही प्लेन लेना ज़रूरी है क्या, नॉर्मल प्लेन नहीं ले सकते क्या, रेक्टेंगल वाला? आप रेक्टेंगल वाला लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई किसी भी तरीके का प्लेन लीजिए, आई डोंट हैव एनी इशू अबाउट दैट.
बट आपको 3D में चेक करना है XYZ प्लेन कैसे मूव करते हैं, मतलब लाइट, स्पेशली लाइट को कैसे मूव करना है। तो इस तरीके का लेंगे तो आपको आपका आउटपुट थोड़ा बेटर दिख सकता है, ठीक है। यहाँ पे बिकॉज इसके पहले आई हैव ऑलरेडी यूज्ड नॉर्मल प्लेन, ओके। मूवीज़ के टाइटल में आप ये चीज़ देखते हैं, राइट नो, मूवीज़ के टाइटल में कैसे, एंड एट द सेम टाइम आप यहाँ पे यू नो की फ्रेम लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे यूज़ करा है, ओके। बेसिकली वहाँ पे लाइट से रिलेटेड की फ्रेम है। मतलब कि ये पोजीशन पे लाइट इंटेंसिटी इतना है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि ब्राइट, से सिंपल यहाँ पे एम्बिएंट लाइट यूज़ करा है, होम बटन 10% के -4 50, यस वी कैन क्रिएट दिस काइंड ऑफ सिंपल। यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसा नहीं करा है, सिंपल की फ्रेम ऐड करिए। लाइट से रिलेटेड बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे यहाँ पे, लाइट इंटेंसिटी, कलर एंड मैनी मोर। सी हम यहाँ पे एक्चुअली में यहाँ पे एम्बिएंट लाइट यूज़ करे हैं, यहाँ पे पॉइंट लाइट यूज़ करे हैं, तो इसके ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे, इसके ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे, एंड बहुत तरीके के आपको की फ्रेम्स वहाँ पे ट्राई करने को मिल जाएंगे। जहाँ पे नंबर्स है आप 170 है 80 कर दीजिए, 100 कर दीजिए, 200 कर दीजिए, एंड ऑफकोर्स वहाँ पे आपको की फ्रेम्स का वेरिएशन, आउटपुट, एनिमेशन, लाइट का एनिमेशन दिख जाएगा वहाँ पे, ठीक है। वेल हम कंपोजिशन में जाते हैं। सबसे पहले हमें कंपोजिशन में क्या क्रिएट करना है, एक सॉलिड लेयर। सो व्हाट वी डू, कंट्रोल Y and let's take one of the output one of the solid layer. Okay, I have taken a simple one blue layer, medium gray blue solid one. यहाँ पे 3D का ऑप्शन ऑन कर दे, ओके। 3D का ऑप्शन ऑन करते बराबर आपको यहाँ पे कुछ आउटपुट चेंज हुए सा लग रहा है, ठीक है। चेंज नहीं हुआ, बेसिकली हमने 3D ऑन किया इसलिए आपको ऐसे दिख रहा है, ठीक है। वो नॉर्मल प्लेन में है। आप फ्रंट व्यू में जाएंगे तो बिल्कुल एंड टू एंड स्टिक मिलेगा ऑब्जेक्ट, बट हमने कस्टम व्यू चेक करा है इसके पहले, करेक्ट ना, कस्टम व्यू 1, इसलिए आपको ये आउटपुट डिफरेंट सा लग रहा है, राइट नो। तो हमें एक प्लेन क्रिएट करना है। सो व्हाट वी डू इज़ वी आर गोइंग टू वर्क ऑन रोटेशन, ओके। तो ट्रांसफॉर्म जाएंगे, हमारा नॉर्मल प्रॉपर्टी है ट्रांसफॉर्म में रोटेशन प्रॉपर्टी। तो बिकॉज ऑफ 3D में है तो आपके पास रोटेशन की 3 प्रॉपर्टीज़ है, नॉर्मली एक्स वाई जेड, ओके। 3D में एक्स वाई जेड रहती है, तो आपके पास एक्स वाई जेड है,
यहाँ पे हम x को 90 डिग्री मूव करते हैं। आप कोई भी ट्राई कर सकते हैं, ओके। मैंने y ट्राई कर सकते हैं, x ट्राई कर सकते हैं, कोई भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हमें जो प्लेन बनाना है वहाँ पे इसको 90 करते हैं, x डायरेक्शन 90 डिग्री, सी 90 डिग्री बना, ओके। नाउ कम बैक हियर, कस्टम व्यू 1 से हमें बढ़ाना पड़ेगा स्केल, ओके। सिंपल स्केल किया हमने यहाँ पे, क्योंकि हमें एक प्लेन क्रिएट करना है। आप किसी भी तरीके से इसे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा था कि मैंने यहाँ पे थोड़ा कस्टमाइजेशन यूज़ किया है। कस्टमाइजेशन मतलब सिंपल 90 डिग्री करते तो वो एक आउटपुट आ जाता है जो कि एक प्लेन क्रिएट हो गया वहाँ पे, फिर भी वहाँ पे मैंने थोड़ा कस्टमाइजेशन किया है सो दैट प्लेन थोड़ा मतलब कि डिफरेंट टाइप का प्लेन आ गया है यहाँ पे, एंड इट इज़ काइंड ऑफ यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप इसे फिर भी आपके एंड पे जब भी ट्राई करेंगे इसको अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट, ओके, सी व्हाट वी आर गोइंग टू यूज़ इट नाउ। यहाँ पे हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है, सी सिंपल। सो व्हाट वी डू, टेक्स्ट, write some text here. So I'm writing pixel, red text, white करेंगे, सी मैंने इसको ऑन कर दिया तो बिकॉज ये 3D में है अभी, ये हमें 3D में इस तरीके से दिख रहा है, तो हम इसको पूरा पहले तो व्यू करते हैं, ठीक है। मुझे टेक्स्ट पूरा दिखना चाहिए, हम ये बैकग्राउंड को थोड़ा बैक में मूव करते हैं, ओके। ऑलराइट, नाउ सी इट्स अ सिंपल थिंग। जैसे कि हमने 3D लाइट्स में इसके पहले ट्राई किया था, एक कंपोजिशन में क्या किया था, एक बैकग्राउंड में एक प्लेन लिया है, फिर एक टेक्स्ट लिया है, फिर वहाँ पे लाइट्स अप्लाई करी है, ठीक है। नाउ कंपोजिशन 1 में है, हम बैकग्राउंड ले लिए कोई भी एक नॉर्मल प्लेन, उसको थोड़ा सा रोटेट कर दिए, रोटेट से हमने इसको एक ऐसे प्लेन कर दिया, ओके। इस तरीके का आप ट्राई करिए, डिफरेंट तरीके का भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा, दोनों की 3D लेयर्स ऑन है, ठीक है, 3D लेयर ऑन है। एंड नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज लेट्स टेक वन लाइट, ओके। कैसे लाइट लेंगे, जैसे आपने इसके पहले कैमरा फंक्शन यूज़ किया था, नल ऑब्जेक्ट यूज़ करा था, क्या करते हैं उसके लिए, एक ब्लैंक पोर्शन है यहाँ पे ये वाले लेयर पैनल में, जो कि यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे एंड टेक ऑप्शन दैट इज़ लाइट। लाइट ऑप्शन लेने के बाद आप क्या करेंगे, तो सिंपल तरीके का आपके पास 4 लाइट्स है यहाँ पे, पैरेलल लाइट, स्पॉट लाइट, पॉइंट लाइट, एम्बिएंट लाइट, ओके। तो जो कि मैक्सिमम हम यूज़ करने वाले हैं या आप यूज़ करेंगे इन योर कमर्शियल प्रोजेक्ट, वो है स्पॉट लाइट एंड पॉइंट लाइट। एम्बिएंट लाइट भी यूज़ कर सकते हैं, पैरेलल भी यूज़ कर सकते हैं, बट सबसे ज़्यादा यूज़फुल स्पॉट लाइट एंड पॉइंट लाइट है। हम यहाँ पे आज पॉइंट लाइट यूज़ करके देखते हैं, एम्बिएंट भी यूज़ करेंगे बट पॉइंट लाइट सबसे पहले। सी पॉइंट लाइट यूज़ करते हैं, आपको लाइट कौन सी तरीके का चाहिए, राइट नो, मतलब कि विच काइंड ऑफ लाइट्स यू आर गोइंग टू यूज़ इन कलर मैनर। सो मैं यहाँ पे येलो यूज़ करता हूँ, येलो कलर लाइट, ओके, एंड चेक इट, ओके। सी सो जैसे ही आपने येलो कलर का लाइट यहाँ पे यूज़ करा, आपको सी ये लाइट का एक्शन यहाँ पे हो गया कि पॉइंट लाइट यूज़ किया आपने, पॉइंट लाइट, ओके, पॉइंट लाइट यूज़ किया यहाँ पे, एंड आपको इसके XYZ के डायरेक्शन मिल गई, लाइट की डायरेक्शन बेसिकली, एंड आपका आउटपुट, आपका जो टेक्स्ट लिखा था पिक्सल, वो पिक्सल टेक्स्ट यहाँ पे येलो लाइट में आ गया है, ओके। आप इसको कंट्रोल कैसे करेंगे अभी,
सी आपको कहाँ पे कैसा लाइट शो करना है वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मुझे ये लाइट का कलर चेंज करना है फॉर एग्जांपल नाउ, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट वाई करता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट वाई इस नॉर्मली हम करते हैं जब भी हमें एक प्लेन का भी कलर चेंज करना है तब कंट्रोल शिफ्ट वाई करते हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको पॉइंट लाइट एंड ये दिख रहा है आपको कलर येलो। मैं इसे वाइट करता हूँ, देखिए ओके वाइट कलर। इंटेंसिटी 50% यूज़ करें यहाँ पे। अगर इसको यहाँ पे इंटेंसिटी इंक्रीज़ करें तो इसका लाइट का रिएक्शन चेंज हो जाता है, देखिए ओके। मैं इसे रेड यूज़ करता हूँ, रेड ओके। जो इसके पहले एग्जांपल में रेड यूज़ किया था तो हम ट्राई करते दूसरा येलो ट्राई करेंगे। जितना ज़्यादा परसेंट आप यहाँ पे इंटेंसिटी यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा परसेंट वहाँ पे आउटपुट क्रिएट होगा, ओके। मतलब कि आपके कंपोजिशन में वहाँ पे उतना चेंजेस आ जाएंगे। सी ओके करते हैं। नाउ चेकआउट कि कौन सी मतलब कि लाइट आप कहाँ पे रखोगे एंड कौन सा आपको आउटपुट आएगा वहाँ पे। सी जैसे मैं लाइट की लाइट जैसे मूव कर रहा हूँ मैं प्लेन से बाहर, तो आप देख सकते हैं कि लाइट यहाँ पे इस एरिया में फॉल हो रहा है, ओके। एंड यहाँ पे शैडो क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। सी तो ये होता है लाइट का इम्पैक्ट कि लाइट आप कहाँ पे फॉल करना चाहते हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली आपका टेक्स्ट कैसे लाइट का इफेक्ट वहाँ पे मालूम पड़ता है, देखिए ठीक है। सिंपल क्लिक करके हम यहाँ पे ड्रैग करके उसको लाइट को, तो आपको लाइट को यहाँ पे चेंज मिलता है, ठीक है। यही चीज़ आप की फ्रेम से भी दिखा सकते हैं, ओके। की फ्रेम से मतलब कि ये एक पॉइंट पे यहाँ पे लाइट है, दूसरे पॉइंट पे यहाँ पे, तीसरे पॉइंट पे यहाँ पे। ओके सी नाउ वी आर गोइंग टू यूज अगेन अनदर लाइट, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट्स हम ट्राई करने वाले हैं। कंट्रोल सॉरी नो नॉट कंट्रोल कमांड, what we are going to use is a simple light option, राइट क्लिक न्यू लाइट ऑप्शन, ठीक है। आपने देखिए अभी पॉइंट लाइट यूज़ करिए। अगेन हम दूसरा पॉइंट लाइट यूज़ करने वाले विद अ डिफरेंट कलर, रेड वन, ठीक है। ओके करते हैं। सी ये आपका सेकेंड ऑप्शन है रेड, ओके। तो देखिए जहाँ पे येलो लाइट है वहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे येलो लाइट यूज़ होगा, पॉइंट लाइट वन, पॉइंट लाइट टू, ये वाला रेड वाला, ये ऊपर वाला रेड है जो कि मैं अभी मूव कर रहा हूँ एंड उसकी डायरेक्शन अकॉर्डिंगली दैट दिखेगी, ठीक है। अब इसका इंटेंसिटी के साथ थोड़ा चेंज करेंगे हम, इंटेंसिटी चेंज करके देखते हैं कि आउटपुट कैसे आता है, ठीक है। सी वी आर हियर, इसका इंटेंसिटी कैसे करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट वाई एंड आप देखते हैं कि इसका इंटेंसिटी यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ओके। सी ओके मुझे यहाँ पे येलो एंड रेड दोनों इम्पैक्ट चाहिए, ठीक है। व्हाट आई एम गोइंग टू यूज़, सी येलो, कंट्रोल शिफ्ट वाई,
टेक्स्ट में जाते हैं एंड टेक्स्ट की प्रॉपर्टी चेक करते हैं। कंट्रोल Z। ठीक है, हमने अभी येलो एंड रेड लाइट्स यहाँ पे लगाई है जो कि पॉइंट लाइट है बेसिकली। ओके, पॉइंट लाइट इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं इसको, आप इसको मैनेज कर सकते हैं यहाँ से। Right, now see, and again we are going to use another light. Right click, new light. At this time what we are going to use, we are going to use a different light that is called the ambient light. Ambient light basically reflective light होती है, reflective। ठीक है, चेक करते हैं ambient light, white। ओके, आप देखेंगे ये जब भी लाइट आप यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं एम्बियंट लाइट, एम्बियंट लाइट इतना ज़्यादा इंटेंसिव होता है कि वहाँ पे आपको पहले उसका परसेंटेज चेक करने पड़ेगा कि वो कितने परसेंट पे था। शिफ्ट कंट्रोल वाई, तो आपने वाइट कलर लगा 492%, तो बहुत ज़्यादा वाइट हो गया हमारा कंप्लीट प्लेन, मतलब पूरा कंपोजिशन। तो इसे कम से कम रखिए, चेक करें। सी, ये कंप्लीट आपका आउटपुट चेंज कर सकता है एम्बियंट लाइट। सो इसे कम से कम यूज़ करें, मतलब कम परसेंटेज में। सो आपका आउटपुट का वो इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, टेन यूज़ करते हैं। सी, एंड वेयर इट इज़, सी, एम्बियंट लाइट एक रिफ्लेक्टिव लाइट है जो कि आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंगली आपको आउटपुट शो करता है। सी, शिफ्ट कंट्रोल वाई करते हैं, इसका लाइट थोड़ा चेंज करते हैं। ग्रीन, तो ग्रीन आउटपुट आपको आ गया यहाँ पे। ठीक है, दिस इज एम्बियंट लाइट। एम्बियंट लाइट देखने के लिए आपको यहाँ पे एक डॉट मिलेगा, आपको सिंपल स्मॉल डॉट, where I can get it, ambient light। यहाँ पे दिख रहा है एक स्पॉट, स्मॉल स्पॉट। ओके, जो कि हमने 10 यूज़ करा है, इसके लिए वो वहाँ पे इंटेंसिटी उसका कम है। बट अगर इसको बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे हमारा जो भी आप कलर लेंगे, ये वो जो भी लेंगे, वहाँ पे आपका आउटपुट चेंज कर देगा वो। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट, एम्बियंट लाइट थोड़ा व्हाट वी कैन से रिस्की है। रिस्की इन द सेंस, आप उसका अगर इंटेंसिटी ज़्यादा लेते हैं तो कंप्लीट आपके आउटपुट, आपके कंपोजिशन को वो चेंज कर सकता है। ओके, सी, ये नहीं है, ये हम पॉइंट लाइट की बात कर रहे हैं अभी। सो एम्बियंट लाइट बेसिकली ज़्यादा परसेंटेज लोगे, वाइट लोगे तो कंप्लीट प्लेन को वो वाइट कर सकता है। ठीक है, एंड सी, अनदर वन हम ट्राई करते हैं यहाँ पे। राइट क्लिक, न्यू लाइट, स्पॉट। सी, ये होता है आपका स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट बेसिकली आपके कंपोजिशन, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आपके यू सी, I have message from Santosh like he is getting late for the office. Yes Santosh, you can leave. I am also closing just in a 5 minutes, within 5 minutes. Okay, see, ये होता है आपका स्पॉटलाइट जो कि एक स्पॉट क्रिएट करता है। स्पॉट क्रिएट करता है। स्पॉट मतलब कि आप इसको XY, मतलब कि XYZ प्लेन में कहाँ पे शो करना
करना चाहते हैं, इसको कितना बड़ा करना चाहते हैं, कितना कम करना चाहते हैं, अकॉर्डिंगली दैट इट कैन बी वर्कआउट। आप देख सकते हैं, सी इसका इम्पैक्ट रहेगा डेफिनेटली, बट आप इसका पहले इंटेंसिटी चेक कर लीजिए। इंटेंसिटी 11% है, मैं इसको वाइट करता हूँ एंड इसका इंटेंसिटी थोड़ा बढ़ा देता हूँ सो दैट यू कैन चेक द आउटपुट देन। ठीक है, 151 रखें, ओके। सिंपल होता है ये होता है स्पॉट लाइट, जो कि इट इज़ क्रिएटिंग द स्पॉट। ओके, पॉइंट लाइट में क्या होता है, दे आर क्रिएटिंग द बीम्स। ओके, यहाँ पे चेक करें स्पॉट लाइट में यहाँ पे आप इसको कितना स्पॉट करना चाहते हैं, मतलब कि उसको कितना शो करना चाहते हैं वहाँ पे। सी फॉर एग्जांपल दिस वन वेरी स्मॉल, बहुत बड़ा करना चाहते हैं बड़ा कर सकते हैं, छोटा करना चाहते हैं छोटा कर सकते हैं। दिस इज स्पॉट लाइट बेसिकली। आप इसको अकॉर्डिंगली दैट आपके आउटपुट में क्या आपको शो करना है क्या नहीं करना है उसके अकॉर्डिंगली दिखा सकते हैं। देखिए, एंड यही चीज़ को आप की फ्रेम में भी यूज़ कर सकते हैं। स्पॉट लाइट लगा दिया यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे की फ्रेम्स ट्राई कर सकते हैं। सी लाइट ऑप्शन, इंटेंसिटी 1, सी सिंपल की फ्रेम इज कॉपी एंड सिंपल यहाँ पे पेस्ट करते हैं एंड इसको रिवर्स कर देते हैं।